जीरो से मिल रहा है। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर एक बार फिर से हमला बोला गया है। चुन चुन करके यूक्रेन के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये देखिए किस तरीके से हमले में यूक्रेन का जो टैंक था वो तबाह हो गया है। रूस के हमले तस्वीरें आई थी, आज फिर ये लेटेस्ट विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके की आवाज सुनिए, जबरदस्त आवाज। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से रूस के हमले यूक्रेन पर अब भी जारी है 44 दिन बाद भी। और यूक्रेन का जो टैंक था वो इस हमले में बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। आज फिर से यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ जबरदस्त हमले बोले हैं रूस ने, जिनकी ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 44 दिन बाद भी दोनों ही देश लड़ रहे हैं। रूस के हमले जारी है, यूक्रेन का फाइट बैक जारी है। इस बीच तमाम देश यूक्रेन की सहायता के लिए, मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मध्यस्थता की कोशिश भी की जा रही है। खुद भारत ने भी शांति दूत बन करके कोशिश की कि इस मसले का हल निकाला जा सके, लेकिन फिलहाल 44 दिन बाद भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यूक्रेन पर एक बार फिर से हमला हुआ है। एक बार फिर से मैं रुक करूंगी मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी का। बिल्कुल शाजिया, आप कीव से लगातार हमें वहां से तस्वीरें दिखा रही है। फिलहाल एक बड़ी खबर का इस वक्त रुख करते हैं। खार्किव में जोरदार धमाका हुआ है। खार्किव में चर्च के पास धमाका हुआ है। जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि खार्किव में कैसे एक तरीके से जो धमाके किए गए हैं, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि ये जो धमाका हुआ है ये चर्च के पास हुआ है। यानी कि किस तरह से धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन में रूस की तरफ से। उसकी तस्वीरें आ रही है, देखिए सामने इस वक्त आप धमाका देख रहे हैं, कितना जोरदार धमाका है। अंदाजा लगाइए कि क्या स्थितियां रही होंगी यहाँ पर। जो ये धमाका हुआ है ये बताया जा रहा है चर्च इसके बेहद करीब है और वहीं पर यह धमाका किया गया है। यूक्रेन की जो पुरानी राजधानी है खार्किव, वहां पर भी जो रूस है वो अपना पूरा कब्जा नहीं कर पाया और इसीलिए जो रूस की बौखलाहट है वो हर दिन सामने आ रही है। ये आप सुन रहे हैं जो धमाका हुआ है चर्च के पास हुआ है। कितना जोरदार धमाका था, सुनिए जरा। तो एक तरफ तो रूस लगातार हमले करता जा रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन पलटवार कर रहा है। उसकी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक तबाह हो गया। T-72 टैंक बताया जा रहा है रूस का, जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कैसे यूक्रेन इस युद्ध में अब तक डटा हुआ है, कैसे जवाब दे रहा है अपने तरीके से। आप इसे देखिए क्योंकि टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं और अभी भी कहा जा रहा है कि अच्छी खासी खेप जो कि उसे बाहर से मिली हुई मदद है ड्रोन्स की, वो यूक्रेन के पास मौजूद है और उसके माध्यम से कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है रूस को। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। आप देखिए कितना भयंकर धमाका होता है। आप आवाज भी अगर सुन पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कितना तेज, कितना भीषण ये धमाका हुआ और उसके बाद पूरा जो टैंक था वो वहां पर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इस तरह के टैंक से लगातार रूस जो है वो हमले कर रहा है, लेकिन किस तरह से यूक्रेन पलटवार कर रहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाजिया हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर वॉर जोन से लगातार हम तक रिपोर्ट पहुंचा रही है। शाजिया, क्या बड़ी खबर है वहां से? देखिए बड़ी खबर यही है कि जिन इलाकों से रूस को खदेड़ा गया है वहां पर रूसी सेना कभी भी फिर से फाइट बैक कर सकती है और उन इलाकों को भी इस बार निशाना बनाया जा सकता है जिनको अभी तक टारगेट नहीं किया था। फिलहाल 44 दिन से ये जंग लगातार जारी है। आप खुद बता रहे हैं कि रूस के हमले हो रहे हैं, यूक्रेन पलटवार कर रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन है एक रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। यूक्रेन का अटैक और रूसी टैंक तबाह। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक नस्ल नाबूद। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महाजंग में यूक्रेन रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। रूसी सेना के हमले के खिलाफ यूक्रेन की सेना बारूदी जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेनी फौज ने रूसी टैंक पर आसमान से ताबड़तोड़ बम बरसाए और उसे जलाकर खाक कर दिया। रूसी टैंक पर यूक्रेन के हमले के बाद जबरदस्त धमाका हुआ और टैंक के परखच्चे उड़ गए। आसमान छूती आग की लपटों की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूसी टैंक पर यूक्रेन का हमला कितना भीषण रहा होगा। 44 दिनों से जारी इस महायुद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ा है। एक के बाद एक रूसी हमले यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं। गोला बारूद, मिसाइल, तोप, रॉकेट लॉन्चर से रूसी सेना यूक्रेन पर कहर बरपा रही है।
तो वहीं यूक्रेनी सैनिक रूस का सामना करते हुए जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पूरी जंग में रूस जिस बड़े हथियार से लगातार यूक्रेन पर हमला करता जा रहा है वो है T-72B टैंक। तो इसकी खासियत के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये टैंक कितनी खासियतों को समेटा हुआ है जिससे कि लगातार यूक्रेन का नुकसान होता जा रहा है। दरअसल इस सोवियत काल से ये टैंक रूस के साथ में है और तब से ये टैंक लगातार कहर बरपा रहा है। इस टैंक से इस बार भी लगातार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसकी मारक क्षमता अच्छी खासी है और इससे हमले करते हुए अब तक कई शहरों में तबाही पूरी तरह से मचा चुका है रूस। और ऐसे में ये जब मैदान में होता है तो दुश्मनों के लिए कहीं ना कहीं आफत काल शुरू हो जाता है। हम आपको रॉकेट लॉन्चर की, हम आपको आर्टिलरीज की तस्वीरें ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन बात भी T-72B टैंक की जा रही है और ये बेहद घातक हथियार है। ये घातक टैंक है जो लगातार इस वक्त युद्ध में मोर्चा संभाले हुए लंबा वक्त हो चुका है जब ये रशियन आर्मी के पास है और रशियन आर्मी इससे लगातार अपने दुश्मनों को जवाब देती आ रही है। 1968 कहा जा रहा है तब से ये टैंक जो है वो रशियन बेड़े में शामिल हुआ था और तब से लेकर अब तक ये काफ़ी युद्ध में साथ दे चुका है रूस का। बहरहाल अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो यूक्रेन में ये टैंक्स अभी ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। हालांकि इनसे निपटना यूक्रेन की आर्मी के लिए बहुत आसान नहीं है। कई बार टारगेटेड हमले ज़रूर देखे गए जो इन टैंक्स पर किए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से हमले किए गए, लेकिन इसकी एक बड़ी खेप जो है वो रूस के पास मौजूद है और ऐसे में मुश्किलें यूक्रेन के लिए बराबरी से बरकरार है। और इस बीच ग्राउंड जीरो से एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है। एक और बड़ी खबर वो ये है कि मारियोपोल में भीषण तबाही देखी जा रही है। अभी इस समय भी मारियोपोल में बड़ी तबाही जा रही है। मारियोपोल को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया, बोरियांका को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया, बूचा को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। और अब ये ताजा तस्वीरें मारियोपोल की आई है। आप देखिए किस तरीके से जो रूसी सेना है उसके निशान अभी भी बाकी है। मारियोपोल में जो बिल्डिंग्स है, जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से जमींदोज हो गई, मलबे में राख और खाक में तब्दील हो गई, गाड़ियां जली हुई नजर आई, लोग बेतहाशा इधर से उधर भागते हुए नजर आए। और ये तस्वीर है मारियोपोल की। अभी भी मारियोपोल में ये सिचुएशन बनी हुई है कि वहां पर जाकर रिपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आप जा तो सकते हैं लेकिन आप वापस लौट कर आएंगे ये किसी को नहीं पता। इतनी भीषण जंग अभी इस समय मारियोपोल में चल रही है। हम आपको हर अलग अलग शहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने जो है वो मारियोपोल की है जहां पर भीषण तबाही है क्योंकि भीषण जंग अभी भी जारी है। यहां पर युद्ध का 44वां दिन है लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट 4 से 5 बार की टेबल टॉक जो हुई उसका भी कोई खास नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद से सवाल यही कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा। तमाम देश मध्यस्थता की कोशिश कर चुके हैं लेकिन हाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हजारों हजार लोग, लाखों लोग अपने देश को छोड़ करके पलायन कर चुके हैं, सारे शहर खाली हो चुके हैं और जंग अभी भी कई जगहों पर जारी है। कई जगहों से रूसियों को खदेड़ा गया है ये भी